जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों ऐसे तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। दोस्तों साथ ही साथ आज एक ऐसे महान पुरुष की जन्मतिथि है जो कि अपनी यादों को अमर करके चले गए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। तो आज इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों अबुल पाकिर जैनुअलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुअलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटे उम्र से काम करना पड़ रहा था। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वातर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखे। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर करके और एक थैंक यू कार्ड भी भेजा था। 1969 में इन्हें इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे कि SLV कहते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड, और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे कि PSLV, जिसका फुल नेम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए इन्होंने दोबारा DRDO जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजा गया। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसे कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और शॉर्ट में IGMDP कहते हैं, कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी मिसाइल जैसे बनाना सफल हो पाया, और इन्होंने जैसे अग्नि मिसाइल, नाग, त्रिशूल काफ़ी मिसाइलें बनाई थी, और जिसकी वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम कहते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाने वाली बात कही है। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे, और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियाँ उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेगी।
पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के आयु में डॉक्टर कलाम का सोमवार के दिन निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया, साथ ही आम लोगों को बेहद करीब से इस शख्स से जुड़ी हर याद ताज़ा हो गई। एक ऐसा ही वाकया पिछले साल का है जब ये जिंदा थे, जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पिछले साल जून में, मतलब कि जब ये जीवित थे, उससे 1 साल पहले जून में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ़्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से बच नहीं पाए, जो कि सभी को शेयरिंग सिखा रही थी। शेयरिंग में साझा करना। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ़्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफ़र कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफ़र करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभी की तरह एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफ़र किया तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्ची की उदारता से कायल हो गए और उसकी तारीफ़ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की भी बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फ़ोटो जो खिंचवाया था उसे ट्वीट भी किया। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। उन्होंने हमेशा देश के प्रगति पथ को आगे ले जाने के लिए कई तरीके की बातें कही। उन्होंने जैसा कि स्पष्ट किया कि भारत को एक विकसित देश बनाना चाहिए। अपनी आत्मकथा कृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था। आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः कलाम जी ने तय किया कि पैसे के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवारूंगा। इस तरह 1958 में DRDO, जिसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उससे जुड़ गए। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 साल तक वे वहां पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनाई जाए जिसके जनक डॉक्टर कलाम थे। लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम में तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरों का सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किए। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। अब दोस्तों हम जानते हैं इनके अवार्ड्स के बारे में। विज्ञान के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए इन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। वर्ष 1998 APJ अब्दुल कलाम जी को लॉयल सोसाइटी UK द्वारा किंग चार्ल्स II मेडल से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी को विश्व भर में 40 विश्वविद्यालय से डायरेक्टर की उपाधि हासिल थी।
वर्ष 2011 में अब्दुल कलाम जी को IEEE द्वारा IEEE हॉनरेरी मेंबरशिप में सम्मानित किया गया। ऑनरेरी मेंबरशिप में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर APJ अब्दुल कलाम जी IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेज में गेस्ट के रूप में जुड़ गए। साल 2012 में भारतीय युवाओं के लिए एक कार्यक्रम व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार को हराना था। अब इनके विचार जानते हैं। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के दो सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं तो हम उन अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को बहुत सारे पुस्तकों में समाहित किया। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम तथा इग्नाइटेड माइंड्स अनसीलिंग द पावर विनिंग इंडिया, इन पुस्तक का कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनका कौन सा बात ज़्यादा पसंद आया। क्या आपको अभी तक इनका डेट ऑफ बर्थ याद हुआ? यदि याद हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों ऐसे तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस और राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। दोस्तों साथ ही साथ आज एक ऐसे महान पुरुष की जन्मतिथि है जो कि अपनी यादों को अमर करके चले गए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं APJ अब्दुल कलाम की। तो आज इस वीडियो में हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों अबुल पाकिर जैनुअलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुअलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता असीअम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें छोटे उम्र से काम करना पड़ रहा था। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वातर्ज मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए।